नमस्कार, जराहट के हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं आज हम गणेश चतुर्थी पर आप जाने कि गणपति जी की कौन सी दिशा की और सूंड की आपको मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। गणेश चतुर्थी पर प्रत्येक गणेश भक्त गणपति जी की मूर्ति स्थापित करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको किस प्रकार के गणपति जी को अपने घर में स्थापित करना चाहिए। दाएं सूंड वाले गणेश जी को दक्षिणाभिमुखी और बाएं सूंड वाले गणेश जी को वाममुखी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी पर गणपति जी की कौन सी दिशा की सूंड वाली प्रतिमा को अपने मंदिर में स्थापित करना चाहिए। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश जी को पूरे आदर सम्मान के साथ घर में स्थापित किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि आप जिन गणपति को घर में लाए हैं उनकी सूंड किस तरफ को है और कौन सी सूंड वाले गणेश जी आपको अपने घर में स्थापित करने चाहिए। गणेश चतुर्थी का पर्व 2019 इस बार 2 सितंबर के दिन मनाया जाएगा। इस दिन लोग गणेश जी को अपने घर में स्थापित करने के बाद 10 दिनों तक उनकी पूजा अर्चना करते हैं और 10 दिन के बाद गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जन कर देते हैं। तो आइए जानते हैं गणपति जी की कौन सी सूंड वाली प्रतिमा को घर पर स्थापित करना चाहिए। आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं दाएं सूंड वाले गणेश जी। भगवान गणेश जी की जिस प्रतिमा की सूंड दाईं ओर मुड़ी हो, इस प्रकार की मूर्ति को दक्षिण मूर्ति या फिर दक्षिणाभिमुखी मूर्ति कहा जाता है। दक्षिणाभिमुखी मूर्ति में दक्षिण का अर्थ है दक्षिण दिशा या दाईं तरफ के हाथ वाली सूंड। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा को यमलोक और दाईं भुजा को सूर्य नाड़ी की भुजा कहा जाता है। माना जाता है कि व्यक्ति यमलोक की दिशा का सामना कर सकते हैं वह व्यक्ति अत्यधिक शक्तिशाली होता है। जिस व्यक्ति की सूर्य नाड़ी अच्छी तरह से काम करती है वह व्यक्ति बहुत ही तेजस्वी होता है। इसी कारण दाएं सूंड वाले गणपति को जागृत माना जाता है। इस प्रकार की मूर्ति की पूजा के बहुत अधिक विधान होते हैं। इनकी पूजा कर्म कांडानुगत और सर्व नियमों के पालन के साथ होती है। इससे सकारात्मकता बढ़ती है और दक्षिण दिशा से आने वाली सभी प्रकार की नकारात्मकता भी समाप्त हो जाती है। दाईं सूंड वाले गणपति जी की पूजा किसी सामान्य पद्धति से नहीं की जा सकती, क्योंकि तिर्यक रज लहरियां दक्षिण दिशा से आती हैं। दक्षिण दिशा को पितृलोक और यमलोक की दिशा माना जाता है। यमलोक में सभी पुण्य और पाप का हिसाब किया जाता है, इसलिए यह दिशा खराब मानी जाती है। इसी कारण से दक्षिण की तरफ से सिर रखकर और दक्षिण की ओर मुंह करके भी बैठा नहीं जाता। इसी प्रकार की स्थिति दक्षिणाभिमुखी मूर्ति की पूजा करने से बनती है, क्योंकि गणेश जी की दक्षिणाभिमुखी मूर्ति के पूजा के नियमों में थोड़ी सी भूल हुई तो आपको भगवान गणेश जी का क्रोध झेलना पड़ेगा। आइए अब जान लेते हैं बाईं सूंड वाले गणेश जी। गणेश जी की जिस प्रतिमा की सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई हो उसे वाममुखी प्रतिमा कहा जाता है। वाम का अर्थ है बाईं और उत्तर दिशा की ओर होती है। नाड़ी शास्त्र के अनुसार बाईं ओर चंद्र नाड़ी होती है। चंद्रमा को शीतलता का कारक माना जाता है और उत्तर दिशा में ही सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए वाममुखी प्रतिमा को ही घर में रखा जाता है। इस प्रतिमा की पूजा में अत्यधिक नियम भी नहीं होते। वाममुखी प्रतिमा को गृहस्थ जीवन के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है और इस प्रकार के गणेश जी जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं और कोई गलती होने पर भी आपको क्षमा याचना स्वीकार कर लेते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि इस बार आप अपने घर में गणेश जी की मूर्ति को रखना चाहते हैं तो आप बाईं सूंड वाले गणेश जी को अपने घर में रखें, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर और शुभ होगी। तो हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। धन्यवाद।